जय बाबे दी, जय माता दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम क्षमा मांगना चाहता हूँ। शायद मेरे इस बात से बहुत लोगों को दुख पहुँचेगा। ये जो फेसबुक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आजकल जो वक्ता पैदा हो गए हैं, जिनको अधूरी जानकारी है, जो अपने आप को स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी से बहुत ज़्यादा ज्ञाता ज्ञानी समझ रहे हैं, जिन्होंने कभी रामायण को रामचरितमानस को हाथ नहीं लगाया, वो भी यार रामचरितमानस की बातों को झुठला रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। उनके ऊपर मेरी दो लाइनें हैं बस, और कुछ नहीं। कि समय सुहावन देख के होई कोकिला मौन, और अब दादुर वक्ता भय, तो कोकिला को सुने कौन। तो ये जो आजकल जगह जगह पर ज्ञानी और वक्ता पैदा हो गए हैं अधूरी जानकारी के, उनके लिए है ये दो शब्द। भी जो आप लोग 2 दिन पहले दशहरा था, विजयदशमी थी, तो आप लोगों ने बताया भी रावण ने अपनी बहन के लिए सारा युद्ध हुआ, रावण ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया। रावण संत था, महात्मा था, साधु था, महात्मा रावण था, उसका पुतला मत जलाओ। तो उनसे सबसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि रावण के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें। वो रावण कौन था, क्या था, और रावण ने क्या कर्म किए थे। रावण एक असुर खानदान में पैदा हुआ था। साकल दीपी ब्राह्मण था वो, और असुर खानदान में पैदा हुआ था। उसके जो कर्म थे वे आसुरी थे, असुर प्रवृत्ति की थे, जिस वजह से उसे हम असुर कहते हैं। रावण ने कितने ही संतों को मारा है और कितने ही पाप कर्म किए हैं, और रावण ने कितने ही संतों का खून करके मटके में भरकर जनकपुर की तरफ दबाया था, जिसका ही नतीजा यह सीता हुई थी। बाकी मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, ज़्यादा मैं आपको नहीं कह सकता, मगर सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर हम किसी बात को लेकर कुछ कहते हैं तो पहले हमें सोच लेना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। ये जो भी लोग रामायण पढ़ी नहीं, रामायण के आसपास कभी गए नहीं, रामचरितमानस को देखी नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी से भी अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो एक बार रामायण पढ़ लें, अच्छी तरीके से रामचरितमानस पढ़ लें। और आजकल तो रावण के ऊपर गाने भी आ गए जी। महात्मा रावण था, बड़ा दुख पहुंचता है देखकर भी क्या रामायण और रामचरितमानस सब झूठी हो गई आज के गायकों के लिए। आज के कुछ सोशल मीडिया पे जो प्रवचन करता उनके लिए वो इतने बड़े हो गए, सब कथाएं सब झूठी हो गई। तो देखकर लगता है वाकई में कलयुग आ गया है। राम और रावण में फर्क ही नहीं समझा उन लोगों ने, रावण के कर्म को उन्होंने नहीं पहचाना। रावण के क्या कर्म थे, उनका एक तथ्य ये भी है कि भी रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया ये भी तो आप सुन लो। रावण को श्राप था, पराई स्त्री को अगर वो हाथ लगाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर रावण ने हाथ नहीं लगाया, रावण सीता को सम्मान पूर्वक ले जाना चाहता था, तो उसको क्यों अपहरण किया, उसको भेष बदल कर क्यों ले गया माया रचकर। क्योंकि वह एक असुर था और वो भोग विलास की लालसा से माता सीता को लेकर गया था। ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई कहता था रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा वो हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा। तो वही कलयुग दिखाई दे रहा है मुझे भी। जितने भी कथाकार हैं, जितने भी प्रवचनकर्ता आजकल फर्जी पैदा हो गए हैं, ये कौवे के रूप हैं,
ये मोती खा रहे हैं, और जो हमारी कथाएं कीर्तन हैं वो हंस के रूप हो गए हैं क्या? वो दाना खाने लायक रह गई हैं? तो कृपया करके टीका टिप्पणी करने से पहले सोचे समझे हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। इसी वाणी के साथ विराम। जय माता दी, जय बाबे दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। आज की वीडियो में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब तीनों के लिंक दिए गए हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर ज्वाइन करके आप हमें अपनों से जोड़ सकते हैं। जय माता दी। जय बाबे दी, जय माता दी, जय लखदाता दरबार।